शिराज साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे के पूरे मामले को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को? वसीम अकरम प्लस आज माइनस हो गए। ये तो की प्लेयर थे, उनको तो पंजाब जैसा अहम तरीन सूबा दिए रखा, उन्होंने सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर लिया, दस्तबरदार हो गए हैं। और कितने लोग ये करते हुए आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे? जब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब चले गए, जब खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के सूबाई सदर परवेज़ खटक साहब चले गए, जब सिंध से उनके सदर हैं अली जैदी साहब वो चले गए, साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब चले गए, आमिर कयानी जैसे लोग चले गए कि जो बानी मेंबरान में तस्वुर होते हैं, तो वसीम अकरम प्लस तो 2018 के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ में शामिल ही नहीं थे। उनकी तो तारीख बड़ी मुख्तसर सी है। तो मैं तो आज हैरान हुआ कि उन्होंने इतनी ताख़ीर क्यों की, उनको इतना वक्त क्यों लगा ये सोचने पे कि 9 मई के वाक़यात को लेकर उन्हें तहरीक इंसाफ को छोड़ देना चाहिए। मेरा ख़्याल है ये एक बड़ा ऑब्वियस था, जब इतने पुराने और दरीना साथी जो इमरान खान साहब के बड़े करीब तस्वर होते थे, अगर वो उनका साथ छोड़ के चले गए तो उस्मान बुज़दार के जाने पे किसी को हैरानगी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में इरसलान पाकिस्तान के अंदर तारीख़ एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है। अगर हम पीछे चले जाए तो 1958 में जब सदर अयूब इस मुल्क में इक़्तिदार कुल के मालिक हुए थे, तो उस वक्त तो एबडो के नाम से एक कानून लेके आए थे, और उस कानून के तहत जब कार्रवाई शुरू होने लगी वफाक और सूबों में अदालतें बना के, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को बिठाया गया था, तो उसके बाद हुसैन शहीद वर्दी जैसे मुदब्बिर सियासतदान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त के जो 3 चीफ मिनिस्टर थे, अयूब खोड़ो साहब, मुमताज़ दौलताना साहब, ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब, 70 ऐसे बड़े कमाल के ये सियासतदान थे जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पे ये लिख के दे दिया था कि वो अगले 6 बरस तक सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज भी तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। अगरचे इस वक्त वो अदालतें नहीं लगी हुई, लेकिन लगता तो ऐसे ही है। जिस अंदाज़ में ये लोग जेलों से बाहर निकलते हैं और एक मखसूस जगह पे जाते हैं, और वहाँ बैठ के तो कोई 52 सेकंड की, तो कोई 1.5 मिनट की, कोई 2.5 मिनट की, कोई 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चला जाता है, और उनके चेहरों को बड़े आसानी से पढ़ा जा सकता है कि वो कितनी खुशी से और कितनी अपनी ज़ाती एक तरह से विश की बुनियाद पे ये फ़ैसला कर रहे हैं। मेरा ख़्याल में कल का मौरख़ और ख़ुद ये लोग कुछ अर्सा बाद बोलेंगे और बताएंगे आपको कि वो कौन से हालात थे कि जिनमें इन लोगों को सियासत से या तहरीक इंसाफ से अलग किया